इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं स्पेशल टेस्ट की। हमारी बॉडी में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल टेस्ट होते हैं। उनको परफॉर्म करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन किसी पर्सन को हो सकती है। इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड रीजन के स्पेशल टेस्ट के बारे में। नाउ किसी भी स्पेशल टेस्ट को पढ़ने के लिए ये बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज पर्पस। हम किस पर्पस के लिए स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड, रिलेटेड एनाटॉमी। स्पेशल टेस्ट किसी स्ट्रक्चर जो अफेक्टेड हुआ है उसका फंक्शन परफॉर्म कर कर किया जाता है। अगर उस स्ट्रक्चर का फंक्शन परफॉर्म करते टाइम पेन हो रहा है, कोई सिम्टम्स एग्रीवेट हो रहे हैं या फिर कभी कभी सिम्टम्स रिलीव भी होते हैं, अगर ऐसा हो रहा है सो वी कैन कंक्लूड दैट इट कैन बी पर्टिकुलर कंडीशन। सो रिलेटेड एनाटॉमी पता होना जरूरी है कि वो स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है। अगर हम जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एबनॉर्मल साइंस देखने को मिलते हैं सो वी कैन कंक्लूड दैट पर्टिकुलर कंडीशन कैन बी देयर। थर्ड इज सस्पेक्टेड इंजरी। मतलब उस टेस्ट को परफॉर्म करने से हम ये चीजें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट इज पेशेंट्स पोजीशन एंड देन थेरेपिस्ट पोजीशन। आफ्टर दैट टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसका प्रोसीजर, एंड देन लास्ट इज इंडिकेशंस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट। जब कोई भी टेस्ट पॉजिटिव होगा तब क्या क्या इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे। Now, in this special test series of the forearm, wrist and hand region, first we will talk about the ligamentous instability test for the fingers. इस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं फिंगर्स के अंदर, उनके सराउंडिंग एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज कोलेटरल लिगामेंट्स। साइडवेज प्रेजेंट होता है, तो उन लिगामेंट्स की इंटीग्रिटी को असेस करने के लिए कि वो लिगामेंट्स कितने स्ट्रांग है, कितने स्टेबल है, उस चीज को असेस करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। रिलेटेड एनाटॉमी की बात करें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देयर इज डायग्राम ऑफ अ फिंगर। इन लास्ट देयर इज मेटाकार्पल एंड देन देयर इज प्रॉक्सिमल phalanges and they both together forming metacarpophalangeal joints. Then in between there is a middle phalanges and they are forming proximal interphalangeal joints, and at last there is distal phalanges and they are forming डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। तो इन तीनों जॉइंट्स के सराउंडिंग ये लेटरल व्यू है, तो दोनों साइड पर साइडवेज एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उन लिगामेंट्स को बोलते हैं कोलेटरल लिगामेंट्स। ये तीनों जॉइंट्स पर डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है फेलेंजेस और फिंगर्स को साइडवेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना ताकि ये फिंगर्स डिसलोकेट ना हो। सस्पेक्टेड इंजरी की बात करें तो कोलेटरल लिगामेंट स्प्रेन हो सकता है, मतलब लिगामेंट के अंदर रप्चर हो गया है, टियर हो गया है, तो ये टेस्ट परफॉर्म करने से हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि लिगामेंट टियर हो सकता है। अदर देन दिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसमें डिस्टल जॉइंट्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कंडीशन हो सकती है बाय परफॉर्मिंग दिस लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम पेशेंट की पोजीशन की बात करें तो वो सिटिंग में होगा। थेरेपिस्ट पोजीशन की बात करें तो एग्जामिनर जो है और थेरेपिस्ट जो है पेशेंट के जस्ट फ्रंट में खड़ा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट प्रोसीजर। इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम सबसे पहले हमको अनइन्वॉल्व्ड हैंड या फिर अनअफेक्टेड हैंड पर ये टेस्ट परफॉर्म करना है ताकि हम नॉर्मल इंटीग्रिटी जो है लिगामेंट्स की वो पता कर सके। जब हम वही टेस्ट अफेक्टेड साइड में परफॉर्म करेंगे तो कंपेयर करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इंटीग्रिटी लूज हुआ है किसी भी लिगामेंट का। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको हम स्टेबल करेंगे। हम ये टेस्ट प्रॉक्सिमली टू डिस्टल जाएंगे, मींस फर्स्ट एमसीपी जॉइंट को टेस्ट करेंगे, देन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को टेस्ट करेंगे एंड देन डीआईपी जॉइंट को टेस्ट करेंगे। सो प्रॉक्सिमली टू डिस्टली ये टेस्ट परफॉर्म करना है। हर जॉइंट की बात करें तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल पार्ट को जो है वो स्टेबल करना है, तो थेरेपिस्ट अपने एक हाथ से प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबल करेगा, फिर दूसरे हाथ से डिस्टल पार्ट को, उसी जॉइंट के डिस्टल पार्ट्स को ग्रास्प करेगा। जिस हैंड से थेरेपिस्ट ने जॉइंट के डिस्टल पार्ट को ग्रास्प कर रखा है उस हैंड से थेरेपिस्ट जो है वेरस और वेल्गस स्ट्रेस अप्लाई करेगा टू दैट पर्टिकुलर जॉइंट। वेरस टेस्ट मींस फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एंड देन वेल्गस टेस्ट मींस फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। ये टेस्ट परफॉर्म करने से हम कोलेटरल लिगामेंट्स की इंटीग्रिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट हर एक जॉइंट पर परफॉर्म करना है, फर्स्ट एट एमसीपी जॉइंट, देन पीआईपी जॉइंट एंड देन डीआईपी जॉइंट। Now at last let's talk about the indications of a positive test, means ये टेस्ट पॉजिटिव कब माना जाएगा, ऐसे क्या रिजल्ट्स आएंगे जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी सस्पेक्टेड इंजरीज हमने पढ़ी है दैट इज लिगामेंट स्ट्रेन और टियर और रप्चर और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये इंजरीज हो सकती है। तो एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट वी परफॉर्म दैट टेस्ट ऑन द अनइन्वॉल्व्ड हैंड।
अगर अनइन्वॉल्व्ड हैंड के कंपैरिजन में अफेक्टेड हैंड के अंदर लेटरल एंड मीडियल फोर्सेस अप्लाई करते टाइम ज़्यादा लेग्जिटी फाउंड हुई है और वी कैन से दैट ज़्यादा मूवमेंट्स हुए हैं, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ पॉजिटिव लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट, मीन्स लिगामेंट्स की इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, लिगामेंट्स lose their integrity. Thanks for watching. In next parts, we will talk about all the special tests, so stay tuned for more.